अलाउद्दीन खिलजी भारत का सम्राट, जिन्होंने अपने बाहुबल से, अपनी सैन्य योग्यता से और छल कपट से संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना से संपूर्ण भारत को जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय भारतीय जनता की स्थिति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत है। ऐतिहासिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सेना की स्थिति के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण का नियम अपनाया था। इन्हें लागू करने का मुख्य उद्देश्य शाही सेना को लाभ पहुंचाना था, न कि परोपकार और लोकहित की भावना थी। समकालीन इतिहासकार बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक जीवन यापन कर सके, इसके लिए उन्होंने वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी और उनकी दरें कम कर दी। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों की स्थिति के बारे में। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों से सबसे अधिक क्षति किसानों को उठानी पड़ी, जिन्हें अपने पसीने की कमाई का लगभग 75% भूमि कर तथा अन्य बहुत से करों के रूप में अदा करने के लिए विवश होना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें अपना अनाज बंजारों को बेचना पड़ता था और बंजारों के साथ सरकारी कर्मचारी हमेशा ही तैनात रहते थे। इससे किसान बाजार चुनने की स्वतंत्रता तथा अच्छे दामों पर बेचकर लाभ कमाने के अवसर से वंचित हो गए। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि शासन द्वारा निश्चित सस्ती कीमत पर अपना अनाज बेचने में किसान कभी सुखी नहीं हो सकता। गांव के इन किसानों को दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम स्वरूप नए नियमों के अंतर्गत किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बड़ी असहाय और दयनीय होती गई। इसी प्रकार हाथ से सामान तैयार करने वाले कारीगरों और दस्तकारों को भी नए नियमों से कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें भी नाम मात्र के मुनाफे पर निर्धारित मूल्यों पर अपना सामान बेचना पड़ा। दिल्ली में वस्तुओं के भाव कम होने के कारण बाहर के व्यापारी वहां माल लाने से कतराने लगे। इसके साथ ही अच्छी और बहुमूल्य वस्तुएं बाजार से गायब हो गई। शान शौकत और विलासिता की वस्तुएं प्राप्त करना तो और भी दुष्कर कार्य हो गया था। भले ही अलाउद्दीन खिलजी का शासन और साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन उनके शासनकाल में न तो सैनिक सुखी थे और न ही किसान वर्ग सुखी था। कोई भी वर्ग सुख और चैन प्राप्त नहीं कर सका। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐतिहासिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।